हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। मैं आपके साथ अब्बास। दोस्तों बता दूं कि आज मैं मौजूद हूं जंगलिया मोड़ पे और यहाँ पे एक गोपालगंज के जाने माने डॉक्टर साहब है जो डेंटल क्लिनिक का संस्थापक है। इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो सर स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आपका नाम क्या है और आपका जो संस्था का नाम है वो क्या है? धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सहरोज रजा है और हमारा ये जो क्लिनिक है दिल्ली डेंटल क्लिनिक है जंगलिया मोड़ गोपालगंज में। अभी ये जो सरकार ने वैकेंसी निकाला डेंटिस्ट के लिए 11 मार्च 2025 को, और वैकेंसी निकालने के बाद एक नियमावली है जिसमें बिहार के डेंटल कॉलेजेस को 50% रिजर्वेशन दिया गया, जो कि आर्टिकल 14 एंड 16 का वायलेशन करते हुए बनाया गया, जिसमें कि बिहार के स्टूडेंट्स में ही, बिहार के जो डेंटिस्ट हैं उनमें ही दो तरह से भेदभाव किया जा रहा है, आउटसाइड बिहारी और इनसाइड बिहारी। इस तरह का कॉन्सेप्ट आज तक हम लोगों ने लाइफ में पहली बार सुना है, क्योंकि ये हमारी बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी से विनम्र निवेदन है कि इस नियमावली को खत्म किया जाए, क्योंकि ये आपको बिहार के ही जो डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, उनके बीच भेदभाव करने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर हमें बिहार में यहाँ हमारे लिए सीट कम कर दी जा रही है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट में हम अनरिजर्व में आउटसाइडर हैं और यहाँ भी आउटसाइड बिहार बीडीएस और एक इनसाइड बिहार बीडीएस, ये सुनने में ही एक मजाक सा लगता है। बिल्कुल इसका कोई इस अनाप शनाप रूल का कोई मतलब ही नहीं है, बिना सिर पैर का रूल बना दिया गया और ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है डेंटिस्ट में, और एक जो है हमेशा हमेशा के लिए दरार पैदा कर दिया है इस रूल ने। क्योंकि अब तक जो डेंटिस्ट बिहार के डेंटिस्ट हैं वो पूरे बिहार के डेंटिस्ट में जो यूनिटी रहती थी, एक तरह से इस रूल ने इसको तोड़ने का काम किया है। और इस नियमावली के लिए हम लोगों ने माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। वैकेंसी जब आई थी तभी उसकी एक सुनवाई भी हो चुकी है और दूसरी सुनवाई इस हफ्ते में होने वाली है। तो इसमें चूंकि इस नियम के अनुसार जो बिहार के डेंटल कॉलेजेज हैं उनको 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है, और उसमें चूंकि 50% क्षैतिज आरक्षण देने से ये हो रहा है कि आपको मेरिट बेस पे सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है, आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसमें। आप हम लोगों ने सबके पास डिग्री जो है, जो बिहार के डेंटल कॉलेजेस से हैं या बिहार के बाहर से जिन्होंने किया है, सबके पास DCI से अप्रूव्ड डिग्री है, BDS डिग्री है, सेम डिग्री है और सेम डिग्री है, सेम बोर्ड से रिकॉग्नाइज है, और फिर सेम कैटेगरी है, किसी का EWS है, EBC है, और उस सर्टिफिकेट को इशू करने वाली अथॉरिटी भी जो है वो बिहार सरकार से ही है ना, और सेम जेंडर है। लेकिन फिर भी क्या है, अगर मान लीजिए EBC से है, कोई मेल है, उसने गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कहीं पढ़ाई किया है, और एक कोई EBC से है, वो भी मेल कैंडिडेट है, वो बिहार से पढ़ाई किया है, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इस रूल के अकॉर्डिंग आपको जो है पक्षपात का आरोप जो लगाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पक्षपात किया जा रहा है। और इसमें अगर इसको हम डोमिसाइल बेस पे इस सारे कैटेगरीज में या अगर सिलेक्शन करें तो हम सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पे सिलेक्शन चाहते हैं। हमारी डिमांड जो हमने केस किया है उसमें भी डिमांड यही है कि मेरिट बेस पर बिना भेदभाव के और सिलेक्शन प्रोसेस को किया जाए जो फेयर हो बिल्कुल। चूंकि इस अनफेयर रूल का, इस अनाप शनाप रूल का कोई जवाब नहीं है, इसका कोई तुक ही नहीं बनता कि हाँ आप 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशन है, महिला आरक्षण दिया गया है 35%, वो भी ठीक है। बाकी भी जो रिजर्वेशन होते हैं कैटेगरी वाइज वो सारा ठीक है, लेकिन ये 50% क्षैतिज आरक्षण देने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आपने एक तरफ 35% फीमेल रिजर्वेशन दे दिया है, बिल्कुल सही है, उसका मैं भी सपोर्ट करता हूँ। 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बिहार डेंटल कॉलेजेस के लिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसके सपोर्ट में कोई ऐसा रूल है किस बेस पे गवर्नमेंट ने नियमावली बनाया तो कोई मुझे बताए। इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है, और ये टोटली डिस्क्रिमिनेशन। तो देख रहे थे, ये रहे डॉक्टर, यहाँ पे कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ कि दिखलाइए, ये डॉक्टर सहराज रजा है जो खुद का डेंटल क्लिनिक है, और इनका जो समस्या है, इनका जो डिमांड है वो ये है कि सर
एक ही स्टेट में, एक ही राज्य में भेदभाव किया जा रहा है सेम स्टूडेंट के साथ, यानी कि आखिर वो भेदभाव जब हो रहा है तो किस बेस पे कर रहे हैं लोग? जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो आरक्षण 50% दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, उसका बेस क्या है? उसका बेस है लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कि जो बिहार के बाहर से, बिहार के बाहर से जितने भी स्टेट हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, कहीं से किसी ने पढ़ाई किया हो, उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। यानी कि जो छात्र बिहार, आउट ऑफ बिहार से अगर पढ़ाई किए हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है कि हटाया जा रहा है? बिहार के बाहर से जिन्होंने पढ़ाई किया है उनको बहुत कम सीटों पे मिल रहा है, और जो बिहार से जिन्होंने पढ़ाई किया है उनका जो है सिलेक्शन भी बहुत कम नंबरों पे हो रहा है। हम सिर्फ मेरिट बेस पे सिलेक्शन चाहते हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये केस हुआ है, ये केस का कोई मतलब नहीं है। वो लोग जरा एक कोई भी बताए इस रूल के फेवर में, कोई ऐसा रेफरेंस बताए, कोई ऐसा। अब जैसे हम लोग के जो सुनवाई हुई थी उसमें माननीय शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री पी.के. शाही जी खड़े हुए वहाँ, और हमारा केस एडमिट भी हुआ है ना। तो जो है इसलिए उसमें अब अगला फाइनल डिसीजन होना है इस पे, है ना। बहुत सारे बिहार के बीडीएस, जो बिहार के डेंटल कॉलेजेस से जिन्होंने पढ़ाई किया है, उन लोगों ने बोला कि ये केस गलत हो गया। गलत कैसे है? गलत साबित करने के लिए हमें बताइए कि किस बेस पे गलत है, क्योंकि हम तो मेरिट बेस पे सिलेक्शन चाहते हैं। अगर ये नियमावली को खत्म करने के बाद जो सिलेक्शन कट ऑफ पे जा रहा है उसी को सिलेक्शन मिलना चाहिए, उसी को नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि ये टोटली भेदभाव है। क्योंकि बिहार में पढ़ने की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ के कॉलेजेस बंद होते रहते हैं। बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज के डेंटिस्ट को शिफ्ट किया जाता है कहीं और, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से डीसीआई मान्यता रद्द करती है। तभी यहाँ के स्टूडेंट जो है बाहर पढ़ने को मजबूर होते हैं, और उसका ये नतीजा हो रहा है। अभी 10 साल के बाद वैकेंसी आई है, जरा आप बताइए, और उसके बाद ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। क्योंकि एक तो डेंटिस्ट की वैकेंसी ही बहुत कम आती है, 10 साल पे आई है, 2015 में आई, उसके बाद 2025 में आई, 10 साल के बाद वैकेंसी आई, और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा भेदभाव वाला नियम बना दिया गया है जिसको कि गवर्नमेंट को वापस ले लेना चाहिए। इसमें कोर्ट केस की भी जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट को। और जो है हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि इस नियम को वापस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है हम सब वोटर हैं, बिहार के वोटर हैं, हमारे घर के लोग भी वोटर हैं। मैंने 10th की पढ़ाई महाराजगंज से की है, 12th मेरा माझी इंटर कॉलेज सारण डिस्ट्रिक्ट से है, 10th और 12th हमने बिहार से किया। सिर्फ 5 साल के लिए हम बीडीएस की पढ़ाई करने बाहर चले गए तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अब सोचिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रिप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडिया के, वहां अगर किसी को कोई मेहनती स्टूडेंट है उसको सिलेक्शन मिलेगा तो उसको छोड़ के यहाँ जो है प्राइवेट में तो पढ़ेगा नहीं डोनेशन दे के। यहाँ ये जो है मनमाना डोनेशन लेने की साजिश है, जो प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हीं लोगों की तरफ से ये कराया गया है, और इसको मनमाना डोनेशन लेने के लिए आगे के लिए ये किया जा रहा है। इसको आपको नियमावली को खत्म करना चाहिए, और सबके साथ, ताकि सबके साथ न्याय हो, सबके साथ बराबरी का जो है बर्ताव किया जा सके, इस नियमावली को खत्म करना चाहिए। सबको बराबरी एक नजर से देखना चाहिए, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यही इसी के लिए हम लोगों ने केस किया है, और वैकेंसी भी जो है इतने दिनों के बाद आई है, तो सबको समान अवसर मिले, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको मेरिट बेस पे सिलेक्शन मिलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है तो उसका तो एक ना होता है, एक शौक तो जाके पढ़ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं मजबूरी होगा कि बिहार में अच्छा कॉलेज नहीं है, बिहार में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, या बिहार में अच्छा उस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तब कहीं ना कहीं वो जाकर बाहर से पढ़ाई कर रहे हैं। और बाहर से पढ़ाई करके जब आ रहा है तो अब उसे क्या हो रहा है कि भेदभाव के निगाहों से देखा जा रहा है कि जो बाहर से पढ़ा है उसको कम आरक्षण मिलेगा, जो बिहार से पढ़ा है उसको ज्यादा आरक्षण मिलेगा। यही समस्या आपके साथ हो रहा है? जी, अभी हमारे एक जान पहचान के हैं, उन्होंने कॉल किया था हमें महीने दिन पहले, तो उनसे डोनेशन पिछले बार बिहार के मेडिकल कॉलेज में 16 लाख मांगा गया, इस बार हो गया था 28 लाख मांगा गया। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके तरफ से ये किया गया है। और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए इस समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई फाइनेंशियली वीक है,
वो मेहनती बच्चा है, अगर वो बाहर जाके पढ़ेगा तो उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, ये सरासर गलत है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम कंपटीशन के थ्रू मेहनत करके और सिलेक्ट हो रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आर अहमद डेंटल कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU है, ऐसे मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज है, मेड्स है, वहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं, तो हमें बहुत कम खर्च में हमारी पढ़ाई हो जा रही है। वही अगर हम बिहार के डेंटल कॉलेजेस से पढ़ने जाएंगे तो लाखों लाख में फीस है यहाँ पे, है ना। तो यही चीज है, इस चीज से गवर्नमेंट की तरफ से समाज में जो है इस एक तरह से भेदभाव पैदा किया जा रहा है। क्योंकि देखिए हर कोई बिहार से, अब ये भी चीज है कि सन ऑफ द सॉइल को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। यहाँ हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, बाई बर्थ यहाँ पैदा हुए और यहाँ पढ़ाई किया हमने, नर्सरी से लेकर 10th तक, 12th तक, और उसके बाद सिर्फ 5 साल के लिए बाहर, चूंकि हमने मेहनत किया, जनरल कैटेगरी में फर्स्ट बैच में जामिया में कंपटीशन के थ्रू मैं सिलेक्ट हुआ। वहाँ मेरिटोरियस स्टूडेंट हमारे जैसे सैकड़ों हजारों हैं जो बाहर के गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में सिलेक्ट हुए हैं, उनके साथ ये भेदभाव हो रहा है। क्योंकि यहाँ तो हम प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, प्राइवेट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। यहाँ पे एक डेंटल कॉलेज है गवर्नमेंट का, पटना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बाकी सारे यहाँ प्राइवेट डेंटल कॉलेज है। एक नालंदा में है, वो अभी उनका बैच पास आउट नहीं हुआ है, वो अभी उनका अभी कुछ सालों में निकलेगा। तो ये थे डॉक्टर सुहराज रजा, जो अपना समस्या था उन्होंने रखा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि शिक्षा मंत्री तक पहुंचे, और फिर बने रहिए हमारे चैनल पे सही। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत।